नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। काशी के शंकराचार्य घाट पर कोरोना काल में मृत आत्माओं की सद्गति के लिए हुआ त्रिपिंडी श्राद्ध व तर्पण। बताते चले कि धर्म और आध्यात्मिक नगरी काशी के केदार क्षेत्र में स्थित विद्या मठ में अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। प्रेस वार्ता में शंकराचार्य ने बताया कि हरियाणा के सुरेश मानचंद काशी आकर शंकराचार्य से अनुरोध किए कि 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय लगभग 20 लाख लोग मारे गए थे। उनका भी अंतिम संस्कार उस समय नहीं हो पाया था, इसलिए उन सब की सद्गति के लिए भी आज श्राद्ध तर्पण कर दिया जाए। शंकराचार्य जी महाराज ने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया और शंकराचार्य घाट पर असंख्य जीवात्माओं की सद्गति के लिए आचार्य पंडित अवधराम पांडे के आचरत्व में त्रिपिंडी श्राद्ध व तर्पण का आयोजन संपन्न हुआ। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से सर्वश्री साध्वी पूर्णम्बा, साध्वी शारदम्बा, मीडिया प्रभारी संजय पांडे, डॉक्टर गिरीश चंद तिवारी, श्री भगवान वेदांताचार्य, परमेश्वर दत्त शुक्ल, कमलाकांत त्रिपाठी, राजेंद्र तिवारी, शैलेंद्र सिंह योगी, यतीन्द्र चतुर्वेदी, रमेश उपाध्याय, पंडित सदानंद तिवारी, आनंद उपाध्याय, लता पांडे, मंजरी पांडे, माधुरी पांडे, सुनीता श्रीवास्तव, किशन जायसवाल, पीयूष तिवारी, सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, रविंद्र मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। हमें प्रसन्नता है कि जब हमने ये कोरोना काल के मृतात्माओं की सद्गति के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया तो कुरुक्षेत्र की पंचनद स्मारक समिति के श्री सुरेश मानचंदा जी यहाँ पर हम लोगों के पास आए और उन्होंने कहा कि एक और इसी तरह के प्रयास की आवश्यकता है। उसके लिए हम तर्पण आपके साथ ही मिलकर के करना चाहते हैं। वो ये है कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान टुकड़े हो गए, देश के टुकड़े हुए, उस समय बहुत सारे लोग मारे गए थे और उस समय की जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति में उनका भी संस्कार ठीक से नहीं हो पाया था और उनकी संख्या भी लगभग 20 लाख के करीब जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी उन आत्माओं की सद्गति के लिए, शांति के लिए, मुक्ति के लिए भी इसी में तर्पण होना चाहिए। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि ये श्राद्ध, श्रीमद् भागवत का पारायण, प्रवचन, ये सब हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है। अभी जो WHO विश्व की स्वास्थ्य संस्था है उससे हम लोगों ने आंकड़े प्राप्त करने का प्रयास किया था तो उन्होंने बताया है 59 लाख कुछ संख्या बताई है, मतलब मोटा मोटी 70 लाख लोगों का उन्होंने आंकड़ा बताया है कि इतने लोग तो कोरोना में मारे गए थे। अब ये 20 लाख अगर जोड़ देते हैं तो 90 लाख हो जाता है और उसी समय और कुछ लोग मरे होंगे जिनका आंकड़ा हम लोग निकालेंगे तो ये लगभग 1 करोड़, सवा करोड़ के करीब जाता है। तो इन सब की सद्गति के लिए आज से ही यहाँ पर तर्पण आरंभ हो रहा है और ये वर्ष पर्यंत तक, मतलब अगर वो 1 करोड़ होंगे तो 1 करोड़, सवा करोड़ होंगे तो सवा करोड़, जितने भी होंगे संख्या, उन सब के लिए यहाँ पर हमारे विद्वान जलांजलि देते रहेंगे और जब उतनी संख्या की पूर्ति हो जाएगी तब हम लोग एक फिर से मुक्ति महायज्ञ यहाँ पर करेंगे और उन सब जीवात्माओं की मुक्ति का उद्घोष करेंगे। यही कार्यक्रम हम लोग कर रहे थे। अभी भी घाट पर त्रिपिंडी श्राद्ध हो रहा है और आगे नवरात्रि में दूसरे अनेक अनुष्ठान आयोजित होने। नवरात्रि में कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए? यहाँ पर शतचंडी महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ, 1 लाख मोदकों से भगवान विष्णु का पुरुष सूक्त से अर्चन, इसी तरह से 64 योगिनियों का पूजन, 108 सुवासिनियों का पूजन, कन्याओं का पूजन और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। महाराज जी, प्रतिकार यात्रा में जो मुकदमा हुआ था वो हटा लिया गया है, सरकार के इस फैसले से आप क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार है ना, सरकार को लगा मुकदमा कर दिया, सरकार को लगा हटा लिया। तो अब सरकार तो सरकार है, वो क्या करती है, क्यों करती है, इस पे हम क्या जाने। यहाँ तक हमारी बात है, हम सनातन धर्म के संरक्षण के लिए, गंगा माता की रक्षा के लिए, परंपराओं की रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए कार्य कर रहे थे। ऐसा कार्य करने में अगर मुकदमा होता है तो हम उसका स्वागत करते हैं और हटा लिया जाता है तो उसका भी हम स्वागत करते हैं।
महाराज जी, क्या वजह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के ऊपर से प्रत्यार यात्रा का मुकदमा नहीं हटाया गया? देखिए, ये तो हमने कहा ना आपको कि सरकार का फैसला है और सरकार से ही पूछा जाना चाहिए। जैसा कि हमने अखबारों में पढ़ा और जो फैसला हुआ है उसको हमको दिखाया गया, तो उसमें हमने पढ़ा, उन्होंने कहा है कि वे उस समय विधायक थे और उनके ऊपर कुछ आपराधिक मुकदमे थे। इतने मात्र कारण से उनको छोड़ दिया गया है, बाकी सबका हटाया गया है। तो कारण तो स्पष्ट बताया गया है फैसले में। महाराज जी, राम जन्मभूमि के लिए आप लोगों ने खूब लड़ाई लड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जनवरी 2024 में होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में आपको निमंत्रण आया है या नहीं? नहीं, ऐसी कोई जानकारी तो आने की कोई उम्मीद है? नहीं। हम इस बारे में क्यों सोचें? हमारा जो काम था हमने कर दिया। आगे भी जो ज़रूरत पड़ेगी भगवान के लिए वो करने के लिए हम तैयार हैं। बाकी किसी को निमंत्रण कौन देगा? भगवान श्री राम के लिए हम निमंत्रण मिलने से भगवान राम की ओर चलेंगे। राम की ओर तो हमारा मन सदा से चलता रहा है और सदा चलता रहेगा। इसमें बीच में कोई निमंत्रक नहीं है, नहीं समझे आप? हाँ, हमारा अधिकार है सदा से। भगवान श्री राम का बुलावा सदा से हमारे मन के लिए है और हम भगवान श्री राम को अपना मन समर्पित कर चुके हैं। तो कोई दूसरा बीच में आकर के बैठ जाए और कहे कि हम बुलाएंगे तो आइए, नहीं तो मत आइए, ना तो वो बुलाने पर आने के लिए आग्रह कर सकता और ना तो ना आने के लिए घोषणा कर सकता कि नहीं आ सकते। दोनों नहीं कर सकता। हाँ जी, अब अभी तो परिस्थिति जब आएगी तब देखेंगे, अभी से क्या कहते हैं। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को Facebook पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।